हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे द्विगु समास को। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, इसमें पहला पद क्या होगा? पहला पद होगा संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची होता है और जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, ठीक है, पूर्व पद या हम इसे क्या कहेंगे? पहला पद पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ द्विगु समास होता है। हमेशा समूह बनता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? हमेशा समूह बनेगा। जैसे देखिए चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, चौराहा में देखिए चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। चार पाई, ठीक है, चार पाई में क्या होगा? चार पाइयों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। ठीक है, 700 वर्ष को बोला जाता है सतसई। पंचामृत में देखिए 5 अमृतों का समाहार। ठीक, तो त्रिफला में देखिए जैसे कि 3 फलों का समाहार। पंजाब में देखिए 5 आपों का समाहार। ठीक, और नवग्रह में देखिए 9 ग्रहों का समाहार। इसमें सभी के सभी में देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या रहे? इसमें सभी पूर्व पद में क्या रहा है? संख्यावाची। पूर्व पद हमेशा, पहला पद हमेशा क्या होता है? इसमें संख्यावाची होता है। जैसे कि देखेंगे सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समाहार। यहाँ पर देखिए सठ रस, 6 रसों का समाहार। इसी तरह देखिए सप्ताह में क्या होता है? 7 दिनों का समाहार होता है। ठीक, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। फिर देखिए नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। चवन्नी में देखिए 4 आनों का, ठीक है, 4 आनों का समाहार। पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार। इन सब में क्या होगा? द्विगु समास होगा। अगर यही दिया रहेगा, इसमें देखिए एक से लेके कहाँ तक की संख्या आ रही है? एक से लेके कहाँ तक की संख्या दी है? 9 तक। ठीक है, एक से लेके कहाँ तक की संख्या दी है? 9 तक। यहाँ पर भी देखिए जैसे एकांकी, 1 अंकों का समाहार। ठीक है, अगर यही दिया रहेगा 22 तो 22, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 20। ठीक है, 20 और 2, 20 और 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला पद प्रधान है क्या या दूसरा पद प्रधान है? तो इसमें क्या हो गया? दोनों पद प्रधान हो गए। इसमें 20 भी प्रधान है, 2 भी प्रधान है। ठीक है, 20 और 2 मिलकर क्या बना है? 22। ठीक है, 20 और 2 मिलकर क्या बना है? 22। तो इसमें दोनों पद प्रधान है और दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें और का लोप होता है। वो किस में होता है? जैसे माता और पिता। तब इसमें हम कौन सा समास लगाएंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे। और द्विगु समास में हमेशा क्या होगा? एक पद संख्यावाची होगा, दोनों पद नहीं। इसमें इन सब में देखेंगे पहला पद ही संख्यावाची है। जैसे 4 पद है ना, चारों, आठों, 6, 3, 4 ऐसे दिए हैं, ऐसे शब्द दिए हैं, तो इसमें एक एक अंक वाले शब्द हैं। और द्विगु समास के लिए क्या होगा? पहला पद ही संख्यावाची होता है। अब नेक्स्ट चलते हम कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद उपमेय या विशेषण हो और दूसरा पद क्या होता है? उपमान या होता है विशेष्य। ठीक है, नील कमल, नील क्या है? इसमें विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। ठीक है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, जिसके बारे में, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? कमल की। कमल के बारे में विशेषता बताई जा रही है। कैसा है कमल? नीला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विशेषण है। इसमें क्या होता है? एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे ही हमारा दूसरा पद क्या है? विशेष्य, और पहला पद क्या है? विशेषण होता है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि अलंकार युक्त विग्रह मुख्यतः उपमा और रूपक होते हैं। विभक्ति रहित विग्रह होता है। कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास भी कहते हैं। एक पद क्या होता है? विशेष्य, दूसरा पद विशेषण। ठीक है, पूर्व पद उपमेय या विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। अब हम कर्मधारय समास को कितने भाग में बांटते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। एक होता है विशेषण पूर्व पद, दूसरा देखिए विशेष्य पूर्व पद होता है, और एक होता है विशेषणों भय पद होता है, और एक होता है विशेष्यो भय पद होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। विशेषण और विशेष्य, इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे हमने देखा था अभी नील कमल, नील कमल में क्या था? नीला विशेषण था, विशेष्य क्या था? कमल था। ठीक है, तो विशेषण
विशेषण पूर्व पद में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य। जैसे नील गाय, ठीक है, ये नील गाय, गाय कैसी है? नीली, ठीक है। काली मिर्च, मिर्च कैसे है? किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर? मिर्च के बारे में बात चल रही है ना, तो मिर्च हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मिर्च कैसी है? काली है, तो काली उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता। इसमें काला क्या है? काला विशेषण है, मिर्च क्या है? हमारा विशेष्य है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विशेषण पूर्व पद कहते हैं। अब देखिए विशेष्य पूर्व पद में क्या होगा? इसमें पहला पद विशेष्य होगा, पहला पद विशेष्य होगा और दूसरा पद विशेषण होगा। जैसे उदाहरण देखिए, श्याम सुंदर, ठीक है, तो श्याम जो सुंदर है, ठीक है, श्याम जो सुंदर है, श्याम सुंदर, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? श्याम के बारे में बात हो रही है। श्याम कैसे हैं? सुंदर हैं, तो सुंदर उनकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें देखिए अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विशेष्य, ठीक है। पूर्व पद हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया और दूसरा पद क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। दूसरा पद हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। और पहला पद हमारा क्या है? पहला पद हमारा विशेष्य है, ठीक है। हम कैसे पहचान करेंगे? जिसके बारे में बात चल रही हो, किसके बारे में बात चल रही है? श्याम के बारे में। श्याम कैसे हैं? सुंदर है, तो सुंदर क्या बताई जा रही है? विशेषता, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? विशेष्य पूर्व पद कहेंगे। और विशेषण पहले दिया है, विशेष्य बाद में दिया रहेगा, तो विशेषण पूर्व पद कहेंगे। विशेष्य पहले होगा, विशेषण बाद में होगा, तो उसको हम कहेंगे विशेष्य पूर्व पद। अब देखिए विशेषणोभय, ठीक है, विशेषणोभय पद क्या होते हैं? इसमें विशेषण प्लस क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे देखेंगे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठीक है, दोनों पद क्या है? दोनों पद क्या है? विशेषण है। शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? शीतोष्ण बन गए हैं। कृता कृत, ठीक है, किया बेकिया। इसी तरह देखिए मोटा ताज़ा, ठीक है, हष्ट पुष्ट, दोनों में क्या है? विशेषण आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? विशेषणोभय पद है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर विशेष्योभय पद में क्या होगा? दोनों तरफ विशेष्य होगा। जैसे आम्र वृक्ष, आम्र है जो वृक्ष, ठीक है, आम्र है जो वृक्ष, ठीक है, आम्र है जो वृक्ष, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ क्या है? विशेष्य है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है? विशेष्य है, तो हम इसको क्या कहेंगे? विशेष्योभय पद कहेंगे, ठीक। और जैसे दिया है यहाँ पर देखिए क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोध अग्नि, कितने भेद हो गए इसके? 4, ठीक है। समासिक पद और उसका विग्रह, ठीक है। जैसे नील गाय, यहाँ पर देखिए नीली है जो गाय, यहाँ पर गाय क्या है? हमारा गाय हमारा क्या है? किसके बारे में बात चल रही है? गाय के बारे में, तो गाय हमारा क्या है? विशेष्य हो गया। और नीली इसकी क्या बता रही है? विशेषता, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण पूर्व पद है या विशेष्य पूर्व पद है? तो ये हो गया विशेषण पूर्व पद, क्योंकि पहले क्या आया है? विशेषण, बाद में आया है विशेष्य, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसको विशेषण पूर्व पद कहेंगे। महापुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, महान, यहाँ पर देखिए विशेष से पहले आया है या विशेषण, तो इसमें विशेषण पहले आया, पुरुष के बारे में विशेषता बता रही जा रही है, तो पुरुष हमारा विशेष्य है इसमें, ठीक है, पुरुष हमारा इसमें क्या है? विशेष्य है। नीलकंठ, जैसे नीला है जो कंठ, ठीक है, कंठ के बारे में बात चल रही है, कंठ कैसा है? नीला है, ये इसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता, तो ये हमारा क्या हो गया? नीला विशेषण है, कंठ क्या है? विशेष्य है। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, कमल नयन, किसके बारे में बात चल रही है? नयन के बारे में, ठीक है, नयन कैसा है? कमल के समान है, ठीक, तो कमल के समान क्या है? नयन है, हो गया। नव युवक, युवक के बारे में बात कर रहे हैं कि युवक कैसा है? नया है, नया है जो युवक, नया क्या है? विशेषण, तो ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण पूर्व पद हो गया। ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे कि दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा में देखिए, दुरात्मा में क्या है? बुरी है जो आत्मा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी आत्मा? बुरी है, बुरा उसका क्या बता रहे हैं? विशेषता है ना, तो ये विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? विशेषण पूर्व पद है। अब लाल टोपी में देखिए, टोपी कैसी है? लाल है, लाल उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता, टोपी क्या है? विशेष्य है, ठीक। ये सभी सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे कि मंद बुद्धि दिया है, बुद्धि है ना, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि में देखिए क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों पद क्या है? इसमें दोनों पद विशेष्य हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रोध रूपी अग्नि, तो ये क्या है? विशेष्यो भय पद है, दोनों पद में क्या है? विशेष्य है। फिर देखिए अधपका, आधा है जो पका, ठीक है, आयु, दीर्घ है जो आयु, ठीक है, दीर्घ है जो आयु, वो क्या होगा?
दीर्घायु। जैसे यहाँ पर देखे थे ना हम विशेष्यो भय पद के उदाहरण, यहाँ पर देखेंगे चरण कमल, ठीक है, चरण और चरण रूपी कमल, ठीक है, चरण कमल का हम कैसे समास विग्रह करेंगे, चरण रूपी कमल, तो इसमें दोनों पद क्या हैं, विशेष्य हैं। फिर देखेंगे क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि, तो इसमें क्या है, दोनों पद क्या आ गए, इसमें दोनों पद विशेष आ गए, तो ये क्या है, दोनों पद विशेष है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विशेष्यो भय पद कहेंगे, विशेष्यो भय पद कहेंगे हम इसे, ठीक। तो ये किसके उदाहरण है, विशेष्यो भय पद के उदाहरण है। यहाँ पर देखिए क्रोध रूपी अग्नि, आधा है जो बका, दीर्घ है जो आयु, मृग के समान नैनों वाली, उसको हम क्या कहेंगे, मृग नैनी। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, ठीक है। फिर देखिए मृग लोचन, मृग के समान लोचन। विद्याधन, विद्या रूपी धन, ठीक है, विद्या रूपी धन, विशेष्यो है पद है इसमें, ठीक है। फिर देखिए शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है, ठीक है, जो शीत है जो उष्ण है, वो हमारे क्या हो गए, शीतोष्ण। इसमें क्या है, तो ये इसमें दोनों पद क्या है, विशेषण है, तो ये क्या है, विशेषणों भय पद है, ये क्या है, विशेषणों भय पद है। कृता कृत, किया बेकिया। गुरु भाई, ठीक है, गुरु समान भाई, इसका हम कैसे विग्रह करेंगे, गुरु समान भाई। महाराजा, ठीक है, महान है जो राजा, राजा कैसा है, महान है, ठीक है। इसके बारे में क्या बताई जा रही है, राजा के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पूर्व पद हो गया, ठीक है, विशेषण पूर्व पद हो गया। महाराजा, महान है जो राजा, राजा कैसा है, महान है। फिर देखते हैं हम द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें समास विग्रह करने पर दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और क्या होता है इसमें, और शब्द का लोप होता है। जिस समास के अर्थ एवं महत्व की दृष्टि से दोनों पद प्रधान हो, वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित जो योजक है वो लुप्त हो जाता है। जैसे दाल और रोटी, जो योजक शब्द है, यहाँ पर देखिए इसको बोला जाता है योजक शब्द, दाल और रोटी के बीच में जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, योजक शब्द कहते हैं। तो इसमें योजक शब्द लुप्त हो जाते हैं, उसके जगह पर क्या आता है, और आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दाल और रोटी, ठीक है। तो दाल और रोटी दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान है, दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों पद प्रधान। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, द्वंद्व समास को लगाएंगे। अब इसके भी अलग अलग 3 भेद होते हैं, एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, एक होता है समाहार द्वंद्व समास, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, इतरेत्तर द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे हम, इस समास में दोनों संज्ञाएं पद अपनी प्रधानता रखते हैं, ठीक है। जैसे भेड़ और बकरी दोनों क्या हैं, दोनों अपनी प्रधानता रखते हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इतरेत्तर द्वंद्व समास। जैसे भाई है और बहन है, ठीक है, भाई और बहन दोनों संज्ञाएं पद क्या कर रहे हैं, इसमें अपनी प्रधानता दिखा रहे हैं, ठीक है, दोनों संज्ञाएं पद प्रधान हैं। जैसे भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, भाई बहन, भाई और बहन, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, इसको बहुब्रीहि समास ना लगाएं, ये क्या है, द्वंद्व समास है, गौरी और शंकर। धनुर्बाण, धनुष और बाण, ठीक है, हरिहर, हरि और हर, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण देख के आप बहुब्रीहि ना लगाएं, ये कौन सा समास होगा, राधा और कृष्ण, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, और ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा, राधा और कृष्ण, द्वंद्व समास। दिन रात, यही रहता रात रात, ठीक है, रातों रात, यह दिन दिन रहता तो हम कौन सा समास लगाते, दिन लिखा रहता तो ये अव्ययी भाव समास होता, ठीक है। दिन रहता तो एक शब्द जैसे रिपीट हो रहे हैं तो ये अव्ययी भाव समास होता, किंतु यहाँ पर क्या लिखा है, दिन रात, दूध दही, दूध और दही, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, ठीक। ये सभी इतरेत्तर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होगा, समाहार द्वंद्व समास में यदि द्वंद्व समास के पद पृथक पृथक अर्थ न रखकर समूह का बोध का हार द्वंद्व होगा। जैसे देखें तन मन, तन और मन, तन मन धन, तन मन और धन, ठीक है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ठीक है। साग पान, यहाँ पर देखिए साग पान, साग और पान। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होगा, इस समास में विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ठीक है, एक का दूसरा क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। समास विग्रह में या अथवा आदि से होते हैं। जैसे कि देखेंगे सुख दुख, तो सुख और दुख, या सुख या दुख।
सुख दुख, सुख या दुख, सुख अथवा दुख, ठीक है। गुण दोष, गुण या दोष एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें देखिए ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य या पाप या पुण्य, ठीक है। राजा रंग, देखो राजा का ये विपरीत है रंग। भला का उल्टा क्या होता है? बुरा। तो इसमें क्या होंगे? विपरीत, विपरीत वाले अर्थ होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसमें? वैकल्पिक द्वंद्व में, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होगा? एक दूसरे के पहले पद दूसरे का क्या होता है? दूसरे का विपरीत होता है। इसमें एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए तन मन, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।